नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आदित्य आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 12वीं के पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान से 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आपके इस वीडियो में आया हूं। आपके लिए ओनली सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो गाइस, आपको आने वाले एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहले बार जुड़े हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो गाइस, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 1949, दूसरा है 1950, तीसरा है 1951, 1952। तो भारत में निर्वाचन आयोग का जो गठन हुआ था, ये हुआ था 1950 में। कब? 1950 में। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। के.एम. मुंशी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आज़ाद, सुचिता कृपलानी। तो आपका इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा 2 का ग यानी अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1961, 1962, 1963, 1964। तो भारत में जो तृतीय आम चुनाव हुआ था, कब हुआ था? 1962 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। भारत का 29वां राज्य कौन सा है? भारत का 29वां राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शन है, झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। तो भारत का जो यानी 29वां राज्य क्या है? तेलंगाना है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? 4 ऑप्शन आपके सामने में है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो द्विराष्ट्र का प्रतिपादन किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, यानी दूसरे राष्ट्र पाकिस्तान की मांग किया था। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? 4 ऑप्शन है आपके सामने। प्रथम योजना 1951 से 56, तीसरी योजना 1961 से 66, पाँचवीं योजना 1974 से 59। ऑप्शन नंबर 4 है छठी योजना 1980 से 85। तो 6 का जब का राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या 1980 से 1985। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1980, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1980 में। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? भारत में सहकारी दूध उत्पादन आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका 8 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। क्या होगा? गुजरात होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया? किस भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश में गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। तो 4 ऑप्शन है, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु। तो 9 का जब का राइट आंसर हो जाएगा तेलुगु। ठीक है ना, यानी तेलुगु भाषा के आधार पर 9 का राइट आंसर क्या होगा? घ यानी तेलुगु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे। पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब। तो आपका 10 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? यानी पंजाब शामिल नहीं है 7 बहनों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलेंगे। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया था? 4 ऑप्शन हैं, सिंधु नदी समझौता, शिमला समझौता, ताशकंद समझौता, भारत पाक समझौता। तो
प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जो समझौता पर हस्ताक्षर किया था वो कौन सा समझौता था? ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलेंगे। भारत की विदेश नीति का निर्माता किन्हें माना जाता है? 4 ऑप्शन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। तो आपका जो 12 है उसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आपका आंसर नंबर क। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे। भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? 4 ऑप्शन है, 1971, 1974, 1980, 1998। तो 13 का आपका जो सही आंसर 1998, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलेंगे। बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? तो बांग्लादेश का उदय जो हुआ था 16 दिसंबर 1971 को हुआ था, यानी 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश यानी पाकिस्तान से अलग एक नया राष्ट्र बना था। इन राष्ट्र का उदय में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई थी भारत के उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। सो गाइस, बांग्लादेश का जो उदय हुआ था 16 दिसंबर 1971। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलेंगे। किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया? ऑप्शन 4 है, यानी पाकिस्तान, चीन, सोवियत संघ, अमेरिका। तो 1962 में यानी कि पंचशील संधि का जो उल्लंघन किया था कौन किया था? चीन ने किया था, है ना। कौन? चीन ने। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलेंगे। पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ? यानी पोखरण परमाणु परीक्षण जो हुआ था भारत के किस राज्य में हुआ? आपके ऑप्शन 4 हैं, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो 16 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? यानी क्या? राजस्थान में परमाणु परीक्षण हुआ था, यानी पोखरण जो है कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, यहीं पे परमाणु परीक्षण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलेंगे। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन समझौता हुआ था? 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन सा समझौता हुआ था? 4 ऑप्शन है, शिमला समझौता, लाहौर समझौता, दिल्ली समझौता, फरक्का समझौता। तो 17 का जो आपका सही आंसर हो जाए क्या हो जाएगा? यानी 1972 में जो हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता, क्या हुआ था? शिमला समझौता, है ना। शिमला समझौता हुआ था, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलेंगे। 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई थी? 4 ऑप्शन है, श्री राजगोपालचारी, चौधरी चरण सिंह, कामराज, जयप्रकाश नारायण। तो 18 का जो आपका सही आंसर हो जाए किसने, यानी 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई थी? श्री राजगोपालचारी ने बनाई थी। 18 का आपका जो राइट आंसर है क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलेंगे। 1977 के आम चुनाव में विजय पार्टी के नाम लिखे। 1977 के आम चुनाव में विजय पार्टी का नाम लिखे। आपका 4 ऑप्शन है, कांग्रेस, जनता पार्टी, सीपीआई, स्वतंत्र पार्टी। तो 19 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? यानी क्या? सीपीआई। क्या होगा आपका? सीपीआई हो जाएगा, ठीक है ना। यानी क्या क्वेश्चन था आपका 1977 के आम चुनाव में विजय पार्टी का नाम, यानी लिखने के लिए कहते हैं। तो 1900 पार्टी में जो था पार्टी कौन था? यानी सीपीआई, है कि नहीं। यानी कि सीपीआई का जो पूरा नाम हो जाता है यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। क्या होता है? यानी सी सब कम्युनिस्ट पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, यानी सीपीआई का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलेंगे। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित हैं? 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश। तो 20 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या? ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो आपका 20 का राइट आंसर कहाँ हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 21 की ओर चलेंगे। मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? ऑप्शन 4 दिया हुआ है आपके सामने में। 4 ऑप्शन है आपके सामने में, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, ताड़ी विरोधी आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन। तो 21 का जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, यानी क्या ए होगा, क्या होगा? नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 22 है, फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे है? फरक्का समझौता का संबंध इसमें से यानी इनमें से किससे है? पहला ऑप्शन है भारत पाक, दूसरा ऑप्शन है भारत भूटान, तीसरा है भारत बांग्लादेश, चौथा है भारत नेपाल। तो 22 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? यानी क्या? फरक्का समझौता का संबंध किन देश से है? भारत और बांग्लादेश से। किससे? भारत और बांग्लादेश। यानी फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किस देश से है? भारत और बांग्लादेश से। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलेंगे। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो 23 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा? सतलज नदी पर स्थित है कि नहीं। क्या था क्वेश्चन?
यानी भागर नागला परियोजना यानी भागर नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो क्या होगा? सतलज नदी। क्वेश्चन नंबर 24 है, नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकार कौन बना था? यानी कि नेहरू जी के निधन के बाद उनका जो उत्तराधिकार जाता है, यानी उनके बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बने थे? तो लाल बहादुर शास्त्री जी नेहरू के निधन के बाद प्राइम मिनिस्टर बने थे, यानी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। क्वेश्चन नंबर 25, सीटो यानी सीटो और सेंटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन सा देश था? ऑप्शन है 4 आपके सामने दिया हुआ, अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो 25 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या? अमेरिका। ठीक है, तो होगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? तो 26 का जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 दिया हुआ है, सुकर्नो, सफराज, मार्शल टीटो, पंडित नेहरू। ठीक है, तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ख, यानी अराफात। क्या होगा? अराफात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 27 की ओर चलेंगे। दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? 4 ऑप्शन है, सोवियत संघ, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। यानी 27 का आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 27 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 28 है, शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ था? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1944 से शुरू हुआ था, 1945 से, 1946 से, 1944 से, 1947 से। तो शीत युद्ध का जो आरंभ हुआ था गैस कब हुआ था? 1944 से। ठीक है, कब से? 1944। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलेंगे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो 4 ऑप्शन है, 17, 48, 49, 50। तो कितने राज्य हैं? 50 राज्य। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलेंगे। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क। क्या होगा? क, यानी क्या? सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुआ था? तो 31 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1956 में। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलेंगे। इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। तो यानी जो इटली जो है सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। कौन? इटली। क्वेश्चन नंबर 33, सार्क के सबसे बड़े देश का नाम बताइए। सार्क का सबसे बड़े देश का नाम बताइए। 33 का जो आपका सार्क में सबसे बड़ा देश कौन सा है? यानी श्रीलंका। कौन है? श्रीलंका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया? 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या? 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादी द्वारा जो आक्रमण किया गया था, कब किया गया था? 2001 में। 35, पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो कब लड़ा गया था? 1990 में पहला खाड़ी युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 36, भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी थी? यानी भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी थी? तो 36 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी 1987 में भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना भेजी थी। क्वेश्चन नंबर 37, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? देखिए, सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य जो होते हैं 15 होते हैं। इसमें 5 हैं जो होते हैं अस्थाई होते हैं, और 10 सदस्य जो होते हैं अस्थाई होते हैं। तो टोटल कितना हो जाता है? 15। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 5, और अस्थाई सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 10। परंतु क्वेश्चन पूछा गया है सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं, तो क्या हो जाएगा? 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि थी? 4 ऑप्शन हैं, अस्त्र परिसीमन संधि 2,
इसके बाद ऑप्शन नंबर 2 है यानी ख है, हाँ यानी क्या, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 है परमाणु अप्रसार संधि, और लास्ट है यानी सभी। तो क्या होगा, सभी। 39 है, कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौता यानी BWC पर हस्ताक्षर किए गए। ऑप्शन आपके सामने 4 है, 150, 152, 154, 155। 39 का जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी घ 155। ठीक है, कितना, 155। लास्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या होता है। वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, राष्ट्रीयकरण, अंतर्राष्ट्रीयकरण, ध्रुवीकरण, एकीकरण। तो क्या होगा, एकीकरण।